नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में। तो पन्ना में मिल में करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आया है। समिति प्रबंधक और गोदाम मालिकों पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है। जानकारी के मुताबिक सत्र 2022-23 में पन्ना जिले में 15 लाख क्विंटल धान खरीदी गई थी, जिसका 2000 रुपए के हिसाब से 3 अरब भुगतान किया गया था। लेकिन जैसे ही धान राइस मिलों में पहुंचा तो धान की बोरियों में धान के बजाय भूसा और मिट्टी पाई गई। मामले को उजागर होता देख जिम्मेदार अधिकारियों ने आनन फानन में भूसे की बोरियों को बदलकर धान की बोरियां भेज दी। मामले के बारे में जब जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लिया। मामले में देखा जा सकता है कि सरकारी राशन व्यवस्था पर सरकारी कर्मचारी किस तरह पलीता लगा रहे हैं। द्वारा इसलिए कार्रवाई की जा रही है कि हमने अभी सब उसको जहाँ संबंधित बिलों में ये पता लगा था कि वहाँ पर ऐसा माल आया है। हमने उन्हें वापस करने के निर्णय ले लिया है और वो वापस कर भी आ गए हैं। क्योंकि इससे समिति वगैरह ये सहकारिता विभाग के अंतर्गत है, तो उससे भी हमने बात की है। आज तो जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी उसके अलावा कार्रवाई की जाएगी। हमारे डिपार्टमेंट में एक्चुअली टेक्निकल स्टाफ की कमी रहती है, इसलिए हम लोग हमारे निगम ने एक आरबी एसोसिएट के नाम से एक प्रोवाइड एजेंसी को प्रोवाइड किया है और वही हमारा सर्वेयर उपलब्ध कराती है। वही सर्वेयर वहाँ रहते हैं और वही सर्वेयर चेक करते हैं। करीब 1.5 लाख MT धान खरीदा गया है। नहीं, इसके लिए जिला पार्षद समिति की टीम जाकर जांच करेगी। तो राइस मिल को कहाँ से वो बोरी मिली है और बोरी पे तो स्लिप लगी है, उस पर स्टेंशिल भी लगा हुआ है, किस समिति ने खरीदी की है, किस किसान से खरीदी, उसका सब डेटा हमारे पास अवेलेबल है। उसको नीचे के तह तक जाएंगे, अगर कहीं पे कोई गलती है कार्रवाई की। तो ये मामला आप देख रहे हैं पन्ना से, जहां पर मिल में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया है, क्योंकि समिति प्रबंधक और गोदाम मालिकों पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है। जानकारी के मुताबिक सत्र 2022 और 23 में पन्ना जिले में 15 लाख क्विंटल धान की खरीदी की गई थी और जिसका 2000 रुपए के हिसाब से 3 अरब रुपए भुगतान किया गया था। लेकिन जैसे ही धान राइस मिलों में पहुंचा तो धान की बोरियों में धान के बजाय भूसा और मिट्टी पाई गई। तो ये धांधली इसे कहा जा सकता है। धान के गोदाम में करोड़ों रुपए का जो धान था उसकी जगह पर बोरियों में मिट्टी पाई गई है। जब ये बात जिम्मेदारों तक पहुंची तो आनन फानन में मिट्टी से भरी बोरियां बदल दी गईं और सही धान वहां पहुंचा दिया गया गोदाम में। लेकिन इसी पर जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आश्वासन दिया ऐसा कि कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सुशांत। ये जो पूरा मामला है, धान में धांधली इसे कहा जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ पर गोदाम मालिक पर भी लगा है। हर्षिता, बिल्कुल ये बहुत बड़ी धांधली है और मैं आपको बता दूं कि 3 अरब रुपए का पेमेंट 2023-22 में मध्य प्रदेश शासन नॉन डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया था, निगम के द्वारा। और इस पूरे मामले में एक गंभीर विषय सामने ये निकल कर आ रहा है कि जिम्मेदारों के पास ये पूरा विषय भी है, उसके बावजूद भी अभी तक संबंधितों के ऊपर जिन्होंने ये गलत काम किया है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इस पूरे मामले में जो 15 लाख कुंटल धान ये जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, परचेसिंग दिखा रहे हैं, जो किसान से खरीदी गई है, तो मैं आपको बता दूं कि पन्ना जिले में ये संभावनाएं बहुत कम पाई जाती हैं कि धान 15 लाख कुंटल यहाँ होती हो। इसमें भी अभी इंटरनल बहुत बड़ा एक घोटाला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा घोटाला है ये एक सिंडिकेट बनाकर तैयार किया गया था कि पहले समितियों के द्वारा धान को खरीदने का एक ड्रामा तैयार किया गया और उसकी जगह पर अगल बगल के राज्यों से धान और भूसी और मिट्टी मंगवाकर धान के साथ उसको ऐड कर गोदामों में पहुंचा दिया गया। वहीं दूसरी इसमें इस पूरे मामले में समिति प्रबंधक, सर्वेयर। रोकना चाहूंगी आपको, हमारे साथ राइस मिलर जुड़ गए हैं। राजू जैन इनका नाम है। राजू जी, स्वागत है आपका IND 24 में। हेलो जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। ये जो हम आज धांधली की बात कर रहे हैं कि पन्ना में 15 लाख क्विंटल की धान खरीदी की गई थी, लेकिन जब गोदाम तक माल पहुंचता है, ये राइस पहुंचते हैं, तो इनमें मिट्टी पाई जाती है बोरियों में और काफी सारी गड़बड़ियां देखने को मिली। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे में भी कुछ कट्टों में निकला है, मिट्टी निकली है और भूसी निकली है।
तो आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी, आपको पहले से मालूम नहीं था कि जब वजन किया गया होगा बोरियों का, धान का उसमें वजन किया गया होगा, तो लेकिन बाद में जब मिट्टी पाई गई तो इसके खिलाफ आपने कोई एक्शन नहीं लिया फिर? लोडिंग कराने कोई यहाँ से नहीं जाता है, डीओ दे दिया जाता है, लोडिंग वो करा देते हैं। जब यहाँ माल आया, जब देखा गया तो उसमें मिट्टी और भूसी पाई गई। अच्छा ठीक है, हमारे संवाददाता सुशांत बने हमारे साथ। सुशांत, देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि लोडिंग कराई गई थी, इनकी कोई जवाबदारी नहीं है इस पर। नहीं, बिल्कुल हर्षिता, एक्चुअली क्या ये राइस मिलर है। सरकार धान को निकालने के लिए, चावल को निकालने के लिए राइस मिलों को सरकारी धान देती है, तो ये इनके पास पहुंचाई गई और सरकार के द्वारा इनके पास पहुंचाई गई। लेकिन खुलासा यहीं से सामने निकल कर आया था कि जो धान सरकार के द्वारा पहुंचाई गई थी उसमें मिट्टी और भूसी निकली है। तो राइस मिल के द्वारा इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया गया था कि सर, हमें जो आप लोगों ने धान पहुंचाई है उसमें तो भूसी और मिट्टी, हम उसमें से धान कैसे निकालें, चावल कैसे निकालें। तो इसी कारण से ये पूरा जो खुलासा है ये बाहर निकल कर आया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने जिले के जिम्मेदार हैं उन्होंने अभी तक इसमें चुप्पी साध रखी है, और ये कोई 1,00,000 रुपए का घोटाला नहीं है, करोड़ों रुपए का घोटाला है। मैं आपको अभी एक्सक्लूसिव बताता हूँ IND24 में कि किन किन वेयर हाउसों में कितने कुंटल मिट्टी और भूसी रखी हुई है, ये हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। मैं आपको बता दूं कि एक गोपाल वेयर हाउस है ढिंडोरा में, उसमें 5,880 कुंटल मिट्टी और भूसी रखी हुई है। अभी भी अगर प्रशासन चाहे तो उसको ट्रेस करवाकर वहां से ये निकाल सकती है। दूसरा, अमानगंज के पास बिहारी वेयर हाउस है, उसमें 1,360 कुंटल मिट्टी और भूसी रखी हुई है। और कुछ ऐसे वेयर हाउस हैं, ये आपको मैं बता दूं कि एक वेयर हाउस ये है आशीर्वाद वेयर हाउस है रैकरा का, यहाँ पर 1,410 कुंटल मिट्टी और भूसी रखी हुई है। अगर आज के आज अगर इन वेयर हाउसों में छापा मार दिया जाए तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर मिट्टी और भूसी भरी मिली हुई है, जबकि सरकार ने धान के हिसाब से इनका पेमेंट किया हुआ है। और सरकार को चूना लगाकर, शिवराज सरकार को चूना लगाकर समिति प्रबंधकों ने धान और मिट्टी भरकर, भूसी और मिट्टी भरकर सरकार से पैसे हड़प लिए जी। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ राजू जी जुड़े हैं, उनका ये कहना है कि जवाबदारी उनकी इसमें सिर्फ इतनी ही थी कि उन्होंने अवगत कराया कि उनके पास ये मिट्टी से भरी बोरियां पहुंची। तो ऐसे जैसे जिस तरह से आप सुशांत आप बता रहे हैं कि बाकी और गोदामों में भी मिट्टी पाई गई है या भूसे मिले हैं, तो क्या उन लोगों ने अब तक शिकायत नहीं की है? देखिए, होता क्या है हर्षिता, यहाँ पर सिंडिकेट तैयार है, एक पूरा सिंडिकेट के तौर पर सभी ने सरकार के इन पैसों को हड़पने के लिए सबने अपनी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर ली है। होता क्या है कि पहले खरीदी की जाती है, खरीदी के बाद जो सुपरवाइजर इनका सर्वेयर होता है, तो सर्वेयर उसकी परीक्षण करता है कि ये धान सही धान है या नहीं है, क्वालिटी कैसी है। उस क्वालिटी को पास करने के एवज में भ्रष्टाचार होता है। फिर उसके बाद इसको गोदाम में रखने के लिए भ्रष्टाचार होता है, फिर इसको अप्रूव्ड करने के लिए, पेमेंट कराने के लिए करप्शन होता है। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। सुशांत, आपको रोकना चाहूंगी, यहीं पर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हमारे साथ, खनिज एवं श्रम मंत्री हैं ये। ब्रजेंद्र जी, स्वागत है आपका IND24 में। कॉल कट कर दिया है ब्रजेंद्र प्रताप जी ने। ठीक है सुशांत जी, वापस आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, जिस प्रकार से कॉल कट हुआ है तो हो सकता है उन्हें इस बात का आभास हो गया होगा, क्योंकि उनकी सरकार है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि घोटाला बड़ा है और इस घोटाले की कुंज भोपाल तक है। लेकिन इस पर कोई रिएक्शन नहीं देना चाहता है, क्योंकि घोटाला हुआ, घोटाले में जो अधिकारी हैं वो इन्हीं के सिस्टम के हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल होता है कि अगर जवाब देने वाले अगर इस प्रकार से जवाब से बचेंगे तो आखिर इन घोटाला करने वालों को कहीं ना कहीं मोटिवेशंस भी मिलेगा। हर्षिता, अच्छा, कुछ वेयर हाउस में ये भी देखा गया सुशांत के जब पता चला कि बोरी में भूसे पाया गया है या मिट्टी पाई गई है, तो उनको आनन फानन में बदला भी गया है सही धान के साथ? देखिए हर्षिता, ये अभी प्रशासन का कहना है, लेकिन फिजिकली अभी तक कहीं भी ये सामने नजर नहीं आया है कि बड़े इन धान को एक्सचेंज किया गया हो। क्योंकि आपके पास धान आप कहां से लेकर आएंगे अब वर्तमान समय में, क्योंकि धान की तो परचेसिंग हो चुकी है और इतने बड़े पैमाने पर धान। मैं आपको बता दूं कि एक महेवा का एक वेयर हाउस है, वहां पर तो 10,000 कुंटल भूसी और मिट्टी है। ये हमें सोर्सेस ने हमारे कंफर्म किया है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मीडिया के पास इतनी सॉलिड
इंफॉर्मेशन है, तो क्या गवर्नमेंट के पास जब यहाँ पर धान डिप्लॉय हो रही थी, रख रही थी, प्रशासन इस धान को खरीद रहा था, पेमेंट कर रहा था, तो क्या इनके पास किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं थी कि यहाँ पर क्या रखा जा रहा, धान रखी जा रही, कि भूसी रखी जा रही, कि मिट्टी रखी जा रही? और फिर इस प्रकार के कृत्य में इन अधिकारियों को क्यों बख्शा जा रहा है, अभी तक क्यों संरक्षण दिया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर से हर्षिता ये दर्शाता है कि ये लोग इनको संरक्षण देते हैं करप्शन करने के लिए, और फिर करोड़ों रुपए का करप्शन हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सुशांत, रोकना चाहूंगी आपको। मीना राजे सिंह जुड़ गए हमारे साथ, ये बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष है। मीना जी, स्वागत है आपका ND24 में। हेलो जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ हाँ बोलिए। पन्ना जिले में जो भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, राइस मिलों में ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि धान की जगह पर धान की बोरियों में मिट्टी और भूसा भेजा जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? मैडम देखिए, इसकी जांच चल रही है और इस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे हम, अगर ये सही पाया जाता है तो। जो भी इसमें लिप्त होगा इस तरह के ये एक दो वेयर हाउस ने, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने, उनका ये कहना है कि कई और ऐसे अभी वेयर हाउस हैं, उनको जानकारी मिली है कि अभी भी अगर आप वहां जाकर ऑन द स्पॉट देखें अभी जाके, तो भी आपको बड़ी संख्या में ऐसे ही बोरों में मिट्टी और भूसा देखने को मिल सकता है। तो जब आप कह रही हैं कि जांच चल रही है, तो जांच चल रही है, उसके बाद भी इतने हौसले कैसे बुलंद हैं फिर इन लोगों के? बिल्कुल उन पे तो हमारी जांच चल रही है और पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है। जितने भी वेयर हाउस में इस तरह की लापरवाहियां देखी जाएंगी, उन सभी उन पे FIR दर्ज होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम एकदम कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। सुशांत, हमारे संवाददाता सुशांत, देखिए यहाँ पर मीना राजे भी यही कह रही हैं कि जांच चल रही है। हर्षिता जी, मैं मीना राजे से एक सवाल करना चाहूंगा कि मीना राजे जी ये बताएं, जांच किस आधार पर चल रही है? कौन सी टीम यहाँ पर गठित की गई है? अभी तक किन वेयर हाउसों में छापा मारा गया है? ये जांच का नाम बस लेते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ मीना राजे जी कि पन्ना जिले में 56 वेयर हाउसों में 56 वेयर हाउसों में भूसी और मिट्टी भरी हुई है धानों की जगह पर। सुशांत, आपके सवाल का जवाब मीना जी से हम बिल्कुल लेंगे, आप दोनों हमारे साथ बने रहें। राजेश साकल्य जुड़ गए हमारे साथ, ये जिला प्रबंधक प्रभारी हैं मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के। राजेश जी, स्वागत है आपका ND24 में। कॉल इन्होंने भी कट कर दिया। ठीक है सुशांत जी, अपने सवाल आप कंटिन्यू करें, मीना जी आपसे जवाब की अपेक्षा हम करते हैं। बिल्कुल, मीना जी को जवाब ये दे दें कि आखिर कौन सी जांच चल रही है, कौन सी टीम का गठन हुआ है, कितने सदस्यीय टीम इस पे बनाई गई है, अभी तक किन किन वेयर हाउसों का परीक्षण कर लिया गया है, और आगामी ये मामला अभी पन्ना जिले में आज से 1 या 2 दिन का नहीं है, लगभग 15 दिन से ट्रेंड कर रहा है, तो अभी तक क्या जांच सामने निकल कर आई है प्राथमिक तौर पर? ठीक है मीना जी, बताएं। बिल्कुल जांच चल रही है, जैसे ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी हम सारी जानकारी आपको देंगे, अपनी एजेंसी के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अभी हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकते हैं, सारी चीज गोपनीयता से होती है। हम आपको सब कुछ बताएंगे, जैसे ही भ्रष्टाचारियों का नाम हमारे पास आएगा हम सब पर कार्रवाई करेंगे उचित, और आपको पूरी जानकारी साझा करेंगे। नियुक्त किए गए हैं मीडिया से, इस बात को शेयरिंग अभी तक 15 से 16 दिन में नहीं किया गया है। क्या जांच वही अधिकारी कर रहे हैं जो इस करप्शन में लिप्त थे? मीना जी, हमारी टीम है उसके लिए काम कर रही है, हम आपको जल्दी बताएंगे। ऐसे कैसे कलेक्टर साहब कर रहे हैं, उनके देख रेख में सब कुछ हो रहा है, हम भी उसका एक हिस्सा है। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके कार्रवाई होगी। उन अधिकारियों को थोड़ी ना शामिल कर लेंगे, जो लग रहा है कि ये कटघरे में आएंगे, उन्हीं को शामिल कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आप दोनों को यहीं पे रोकना चाहूंगी। संघ प्रिय जुड़ गए हमारे साथ, CEO जिला पंचायत के हैं। संघ प्रिय जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी बताएं। जी, पन्ना जिले से आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन साइड में, जहां पर देखा जा रहा है कि धान मिलों में काफी धांधली देखी गई है। जो बोरियां पहुंची हैं गोदामों में, उनमें धान की जगह मिट्टी और भूसा पाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, इसकी शिकायत आई है, उसकी जांच करा ली जाएगी और उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जो भी यदि दोष पाया जाता है उसके अनुसार। शिकायत आपको कब प्राप्त हुई है? क्योंकि पहला मामला अगर हम बात करें 15 से 16 दिन पुराना हो चुका है, और उसके बाद भी कई ऐसे गोदाम हैं जहां पर लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो देखे जा रहे हैं। इसमें स्थानीय स्तर पर हमारी टीम सक्रिय रहती है, ब्लॉक लेवल पर, तो वो ऑलरेडी कार्रवाई कर रही है, और ये जिला स्तर पर मामला आया है तो उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई प्रकरण आता है इस तरह से, तो वो लगातार हमारी टीम फील्ड लेवल पर। ठीक है, मीना राजे जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो ठीक तरह से जवाब दिया नहीं। सुशांत, हम चाहेंगे कि आप संघ प्रिय से भी, इनसे भी वही सवाल करें जो आप मीना राजे जी से कर रहे थे।
बिल्कुल संघ प्रिय जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि सर, लगातार मीडिया भी इस विषय को रख रही है और इस करप्शन को पटल पर बनाकर रख रही है, लेकिन अभी तक जांच टीम कौन सी है, कितने अधिकारी उसमें नियुक्त किए गए हैं, आखिर किन किन वेयर हाउसों पर जांच की गई है? क्योंकि 15 से 20 दिन पुराना ये मामला हो चुका। मेरी खुद व्यक्तिगत कलेक्टर साहब से इस विषय पर बात हुई है और उन्होंने मुझसे भी ये कहा था कि नहीं, जांच होगी, जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई जांच सामने नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अब सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी का एक मामला होता है, तो ट्रांसपेरेंसी हो तो जांच के पैमाने भी ट्रांसपेरेंसी से मीडिया के सामने भी होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि आखिर जांच करने वाले ऐसा तो नहीं अधिकारी वही है, कर्मचारी वही है जो पहले से ही सिस्टम में लिप्त हैं। अभी एआर साहब का जिस प्रकार से कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है, जो जिस डिपार्टमेंट एआर समिति प्रबंधक तो कनेक्ट नहीं हुए, लेकिन जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नान के कनेक्ट हुए तो डिस्कनेक्ट हो गए, तो साफ तौर से ये लग रहा है कि वो भी जिम्मेदार अधिकारी जिस प्रकार से फोन काट रहे हैं और अपनी बात नहीं रख रहे हैं, तो इससे साफ सर निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को गोल गोल घुमाया जा रहा है। अभी तक कोई भी जांच के ऑथेंटिक आदेश नहीं हुए हैं। ठीक है संघप्रिय जी, आप निश्चिंत रहे इसमें। अभी जब कार्यालय आ जाए, आपको जांच की जो आदेश है वो आपको प्रदान किया जाएगा और इसमें निश्चित रूप से जांच चल रही है। ठीक है। यहाँ पर एक सवाल ये भी संघप्रिय जी कि जब इस तरह का काम हो रहा होता है, जब इस तरह से धान के बदले मिट्टियां भरी जा रही होती हैं, भूसा भरा जा रहा होता है बोरियों में, तब इनके लिए, इनकी देखरेख के लिए कोई क्यों नहीं होता है? तभी ये मामला अगर इस पर जो है प्रकाश डल जाए और अगर तभी ये मामला उजागर हो जाए तो शायद इतनी बड़ी धांधली, करोड़ों की धांधली होने से रुक सकती है। सब कुछ समय से हो रहा है। इक्का दुक्का शिकायत आई है तो उसका कार्रवाई की जा रही है, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, कार्रवाई की जा रही है, तो फिर आगे क्या एक्शन देखने को मिलेगा? क्योंकि कई सारे लोग इसमें लिप्त हैं, कई कर्मचारी हैं, कई अधिकारी भी इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं और आवश्यक जानकारी मीडिया के साथ साझा कर दी जाएगी। थैंक यू। चलिए ठीक है, देखना होगा आप जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं क्या परिणाम देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद संघप्रिय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशांत, यहाँ पर देखिए एक और आश्वासन फिर से कह सकते हैं कि मिला। कार्रवाई क्या होगी, कब होगी, ये नहीं मालूम है। यही सबसे बड़ी विडंबना है कि आश्वासन बहुत सॉलिड स्ट्रांग तरीके से दे दिए जाते हैं जब किसी मंच के माध्यम से आवाज उठाई जाती है, लेकिन आपने जो सवाल किया था कि आखिर ऐसे सिस्टम्स को रोका क्यों नहीं जाता है, प्राथमिक तौर पर इन पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता है, आखिर ये करप्शन होते कैसे हैं, क्यों आखिर अधिकारियों को इतने हौसले बुलंद हो जाते हैं कि वो इतना बड़ा घोटाला कर जाते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर दूं कि ये जो धान है, जो राइस मिल से संबंधित तो घोटाला नहीं है, ये समिति प्रबंधक है, जो समितियां सरकार की होती हैं, जो धान खरीदी करती है। जैसे कि अभी गेहूं का उपार्जन चल रहा है, गेहूं की खरीदी हो रही है, सरकार गेहूं की खरीदी कर रही है किसानों से, उसी प्रकार से धान की भी खरीदी की गई थी किसानों के माध्यम से, लेकिन ना तो वो किसान होते हैं फिजिकली और ना ही वहां पर वो समिति प्रबंधक वो मटेरियल खरीदते हैं जो मटेरियल के एवज में सरकार पेमेंट करती है। जैसा कि धान की एवज में उन्होंने पेमेंट किया है, लेकिन उनको प्राप्त क्या हुआ सरकार को? भूसी और मिट्टी। बात वही आती है सुशांत के अब इतनी बड़ी धांधली हो रही है यहाँ पर और कई अधिकारी कर्मचारी भी जैसे देखने को मिल रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में लिप्त हैं, लेकिन ना तो नाम उजागर किया जा रहा है, ना ही ये उजागर किया जा रहा है कि कार्रवाई किस स्तर पर हो रही है और कहां तक प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ी है और क्या कार्रवाई की जा रही है, ये भी अब तक नहीं पता चल पा रहा है। बिल्कुल हर्षिता, सब जनता जानना चाहती है कि आखिर जो परचेसिंग सरकार गवर्नमेंट ने की है, क्योंकि ये पैसा कहीं ना कहीं सरकार का नहीं, ये जनता का पैसा है। जनता के पैसे 3 अरब रुपए यहाँ पर लगाए हैं सरकार ने और उससे उन्होंने मिट्टी और भूसी खरीदी है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर राज्य शासन को चूना लगाने की बात की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पर निचले स्तर पर जिन अधिकारियों ने करप्शन किया है वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। और यहाँ तक कि मैं हर्षिता आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बारिश जैसे ही लग जाएगी वैसे ही ये पूरे मटेरियल को डिस्ट्रॉय बता देंगे, ये खराब बता देंगे कि ये माल पूरा सड़ चुका है, उसको ये कन्वर्ट कर देंगे, इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मामला सामने निकल कर आया है, ये समूचे मध्य प्रदेश सरकार को ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि आखिर आप इतने बड़े करप्शन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पर क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे हैं जिन्होंने इतना बड़ा ये घोटाला कर दिया है। अभी जो जिस प्रकार से अधिकारी जो हमारे साथ जुड़े थे वो ये कह रहे थे कि जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है, तो आखिर ऐसी कौन सी गोपनीय कार्रवाई चल रही है जो अभी तक मीडिया के सामने या पीआरओ के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से जानकारी नहीं आई है। सरकार हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी और प्रशासन हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी
पीआरओ के माध्यम से हम तक पहुंचाता है। लेकिन इस प्रकार की क्यों नहीं जानकारियां हम तक पहुंचाई जा रही कि जांच टीम का गठन हो गया है, जांच चल रही है, किन गोदामों पर अभी तक रेडार मारा गया, किन गोदामों पर चेकिंग की गई है, तो क्यों नहीं? आखिर ये सवाल खड़े होते हैं। और आखिर इनके पीछे कौन? सबसे बड़ी बात, आखिर इन लोगों के पीछे कौन कि इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद भी ये निष्फिक्र होकर घूम रहे हैं। बिल्कुल सुशांत, यही देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से हमारी टीम ने भी संपर्क साधने की कोशिश की, जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, जिनको जवाब देना चाहिए, या तो उन्होंने फोन कट नहीं किया, या जिस तरह से हमने देखा कि टाल मटोल जवाब देते केवल नजर आए हैं। तो यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने भी पहले कहा कि ये वही अधिकारी, ये वही कर्मचारी तो नहीं है जो इस पूरी प्रक्रिया में लिप्त है, इस पूरे मामले में लिप्त है, और इसीलिए शायद जांच जो है इतनी गोपनीय रखी जा रही है, जैसा कि अभी अधिकारियों का कहना है। जिस तरह से सीईओ ने भी कहा कि जांच जो है चल रही है, जल्द ही जानकारी दे दी जाएगी। अब ये जल्द कब होगा ये मालूम नहीं है। बिल्कुल हर्षिता, सवाल इसमें सामने यही निकल कर आते हैं कि आप अगर पन्ना डिस्ट्रिक्ट लेवल के आधार पर अगर आप जांच कराएंगे तो वो जांच मैनेज होनी है, स्वाभाविक बात है। इस पूरे घोटाले की जांच कहीं ना कहीं राज्य स्तर पर होनी चाहिए और एक निष्पक्ष दल आकर पूरे गोदामों का सर्वे करे, फिर से परीक्षण करे, और परीक्षण के बाद जो रिपोर्ट तैयार होती है और जो दोषी पाए जाते हैं, क्योंकि जो बोरे वहां पर रखे गए हैं उन पर मौजूदा किन समितियों से वो बोरे आए हैं उसकी सील लगी हुई है, उस पर ठप्पा लगा हुआ है। तो क्यों नहीं उन सर्वेयरों को, जिन सर्वेयरों ने इसको पास किया है कि ये मिट्टी है, भूसी है, क्या है, आपने मिट्टी और भूसी को कैसे पास कर दिया? ये भी बड़े सवाल होते हैं। वो तो शासकीय कर्मचारी हैं आपके, वो आपके रखे। और इसमें सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो होता है समिति प्रबंधकों का। और इस समिति प्रबंधकों की नियुक्ति करता एआर डिपार्टमेंट, यहाँ का जो सहकारिता विभाग होता है वो इनकी नियुक्ति करता है। तो कहीं ना कहीं ये तार कोई एक विभाग से जुड़े हुए नहीं है। यहाँ पर पेमेंट करता है नॉन डिपार्टमेंट, जिनके अधिकारी अभी जुड़कर कट हो गए हैं, वो करते हैं। और जो एआर होते हैं, जो आयुक्त होते हैं यहाँ पर समिति के, वो इनकी नियुक्ति करते हैं कि आपको इस सोसाइटी को, इस समिति को इतनी धान यहाँ से आपको कलेक्ट करनी है। कलेक्ट करने के बाद वेयर हाउस पहुंचानी है, वेयर हाउस में सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद समितियों को पेमेंट किया जाता है। उसके बाद ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस धान को, जो वेयर हाउस की धान है, उस धान को निकालने के बाद राइस मिल भेजने के बाद उससे चावल निकाले जाए और फिर ये अनाज गरीबों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जी, अब इतनी बड़ी धांधली हुई है जैसे सुशांत, तो क्या आपकी किसी समिति प्रबंधक या किसी गोदाम मालिक से बात हुई है इस विषय में? तमाम लोगों से मेरी बात हुई है, सब लोग अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे पर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें समिति प्रबंधकों ने यही दिया है, उनका कहना सर्वेयर का कि नहीं साहब हमने तो धान ही रखी थी। अब उनका वेयर हाउस वालों का ये था कि नहीं, वेयर हाउस का काम सिर्फ सामान रखना होता है, गोदाम। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के बाद ये कहीं ना कहीं पूरे गेम से बाहर निकलना चाहते हैं। जबकि मैं आपको हर्षिता बता दूं, कॉन्फिडेंशियल अभी IND25 के पास ऐसे ऐसे दस्तावेज हैं कि जिनसे बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं कि दिसंबर में ही ऐसे पत्र जारी कर दिए गए थे दिखाने के लिए, जिनमें ये आदेश किए गए थे कि इतने वेयर हाउसों में ये धान की जगह मिट्टी रखी हुई है। तो ये लेटर जारी हो गए, लेकिन ये लेटर अभी तक ओपन नहीं हुए। लेकिन सोर्सेस के माध्यम से हम तक ये लेटर प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भी प्रशासन इन बातों को डिनाई करेगा, क्योंकि इस करप्शन में सब इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल, और शायद यही कारण हो सकता है सुशांत के कहीं ना कहीं, जब क्योंकि सब इन्वॉल्व है इस करप्शन में, इस भ्रष्टाचार में, तो उन्हें बचाने की शायद कोशिश की जा रही है। बिल्कुल हर्षिता, सवाल यही खड़े हो जाते हैं। और जनता का जो पैसा है इनकम टैक्स का, गाढ़ा पैसा जो हम 1-1 करोड़ रुपए जोड़कर हम इनकम टैक्स के तौर पर सरकार को देते हैं, उस पैसे का सीधे तौर पर बाईपास करके, इस प्रकार का बाईपास अपने जेबों में डाल रहे हैं और माला माल हो रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि जैसे आपने बताया कि समिति प्रबंधक किसी और पर इल्जाम लगा देते हैं, किसी और पर ठीकरा फोड़ देते हैं, गोदाम मालिकों का भी यही कहना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सबकी इनकी मिली भगत है, जानते सब हैं ये, और एक दूसरे के बारे में अच्छे से पता है कि कहाँ से ये चीजें चल रही हैं, कहाँ से शुरुआत हो रही है, कहाँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन कहना कोई नहीं चाहता है, फंसना कोई नहीं चाहता है। बिल्कुल हर्षिता, क्योंकि सीधे आपने 420 की है, शासन के साथ आपने धोखाधड़ी की है, सजा बहुत तगड़ी है। अगर आप ये मानकर चलें कि इस पूरे घोटाले की अगर निष्पक्ष तौर पर अगर जांच हो जाए, तो आप ये मान के चलिए कई अधिकारी और कई राजनेता
यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ कि कई राजनेता इसमें राजनेताओं का संरक्षण है, तभी इतना बड़ा ये करप्शन सामने निकल कर आया है। क्योंकि पन्ना जिले की प्रशासनिक बॉडी इसलिए कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि राजनीतिक संरक्षण होने के कारण समिति प्रबंधकों को, क्योंकि समिति प्रबंधक लोकल बॉडी के होते हैं सब यहाँ, तो उनके पास एक राजनीतिक संरक्षण होता है। तो उस राजनीतिक संरक्षण होने के कारण उन पर कभी भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिस कारण से सरकार का जो पैसा ये बर्बाद होता रहेगा। और सीधे तौर पर जितनी धान सरकार के द्वारा खरीदी गई है उतनी धान को ये बारिश आते आते ये खराब और डिस्ट्रॉय सड़ाक गलाकर खत्म कर ये सिद्ध कर देंगे कि ये धान तो खराब हो चुकी है सरकार, और एक लेटर जारी करके सरकार को पत्र जारी कर देंगे। बिल्कुल सुशांत, अब लेकिन देखना होगा जिस तरह से आश्वासन मिला है कार्रवाई होती है या नहीं। तो आपको बता दें कि मामला पन्ना जिले से था, जहां पर मिल में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मिलों में जो है धान की बोरियों की जगह मिट्टी भर के दी जा रही है, भूसा भर कर दिया जा रहा है। यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों से हमने बातचीत की, उनका कहना ये, उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही कोई ठोस कार्रवाई आगे देखने को मिलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।